आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का तीसरा क्लास करेंगे। इस क्लास में डिस्टेंस यानी दूरी निकालना सीखेंगे। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, राम अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 मिनट की देरी हो जाता है, परंतु 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 मिनट पहले पहुँचता है, तो घर से कॉलेज की दूरी कितनी है। क्वेश्चन में दोस्तों आपको पता है कि राम अपने घर से कॉलेज के लिए निकलता है एक निश्चित समय पर, ठीक है। जब वह दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 7 मिनट की देरी हो जाता है, परंतु जब वह अपने चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा करता है तब 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आपको बताना है कि घर से कॉलेज की दूरी कितना है। हम लोग दोस्तों दूरी के लिए जानते हैं कि चाल गुना समय होता है, बस इसी का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज करेंगे। वह चेंज क्या है, चलिए इसे सोल्व करते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पता है कि पहला चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों चाल का मल्टीपल है दोस्तों सबसे पहले करके लिखना है ऊपर में, मतलब अंश के रूप में, और बट्टा में आपको दोनों चाल का अंतर लिखना है, ठीक है। 5 और 6 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो ये दोस्तों आ गया अंतर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, मैंने दोनों चालों का गुणनफल अंश के रूप में लिखे हैं और दोनों चालों का अंतर हर के रूप में लिखे हैं। तो ये दोस्तों आपका हो गया चाल। अब लिखना है समय। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूरी के लिए क्या जानते हैं, चाल गुना समय। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है समय लिखने के लिए, ठीक है। अगर दोस्तों समय की बात करें तो समय भी 2 तरह का है, ठीक है। अगर दोस्तों वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 7 मिनट का देरी हो जाता है, लेकिन जब उसका चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा होता है तब 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समय से 2 बातें ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात की यहाँ पर क्या है, देरी का केस है और यहाँ पर पहले का केस है। जब देरी और पहले का केस दिखे, मतलब एक बार देर हो जाता है और एक बार पहले पहुँच जाता है, तो आपको दोस्तों टाइम को प्लस करके लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बात क्या है, डिफरेंस है, एक बार देरी होता है और एक बार पहले पहुँच जाता है। तो आपको यहाँ पर टाइम को प्लस करके लिखना होता है, मतलब 7 5 आपका हो जाएगा 12। और यह दोस्तों क्या है, मिनट में है, और आपको बदलना इसे किस में, घंटा में, क्योंकि चाल किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो आपको समय को भी बदलना होगा घंटा में, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये दोस्तों दूरी के लिए हम लोग कह सकते हैं चाल गुना समय। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चाल को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी आपको 2 चाल दिया रहे तो आपको दोनों चालों का गुणनफल अंश के रूप में लिखना है और दोनों चालों का अंतर हर के रूप में लिखना है। लेकिन समय में दोस्तों आप लोग मात्र एक कॉन्सेप्ट सीखे हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है उसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में बात क्या है, डिफरेंस है, मतलब एक बार देरी होता है और एक बार पहले पहुँच जाता है। यानी तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार अगर पहले पहुँच जाए या एक बार देरी हो जाए तो आपको क्या करना है, हमेशा टाइम को प्लस करना है, मतलब जो भी 2 समय दिया रहेगा आपको दोनों का योग करके लिखना होता है। लेकिन जब दोस्तों यहाँ पर दोनों जगह देरी का केस हो या दोनों जगह पहले का केस हो तो आपको अंतर लिखना होता है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं अगर यहाँ पर देरी है और यहाँ पर भी अगर देरी होता तो हम लोग टाइम को क्या करते हैं, अंतर करते हैं। ठीक उसी तरह दोस्तों यहाँ पर अगर पहले का केस होता और यहाँ पर तो पहले है ही, ठीक है। दोनों जगह अगर पहले का केस हो या दोनों जगह देरी का केस हो तो आपको टाइम को डिफरेंस करना है, ठीक है। यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि दोनों जगह अगर देरी का केस हो या दोनों जगह पहले का केस हो तो आपको क्या करना है, आपको टाइम का अंतर लिखना है, ठीक है। लेकिन जब बात डिफरेंस हो तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपका दोस्तों स्टेप से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो आप लोग दोस्तों इसे नोट में लिख लीजिएगा, तो आपका दोस्तों एक भी क्वेश्चन स्टेप से मिस नहीं होगा, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको इसे सोल्व कर देना है। यह आपका हो जाएगा 12 पंचे 60 यानी 5, 5 से 5 खत्म। यह आपका हो जाएगा 6 किलोमीटर। आप कह सकते हैं राम के घर से कॉलेज की दूरी कितना है, 6 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए बी सही हो जाएगा, 6 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, मैं अपने घर से रेलवे स्टेशन पैदल जाता हूँ। यदि मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो मेरे पहुँचने से 2 मिनट पहले रेल छूट जाती है। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो गाड़ी के चलने से 2 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। मेरे घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। क्वेश्चन में दोस्तों आपको पता है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 2 मिनट पहले रेलगाड़ी छूट जाती है, लेकिन जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितना है। हम लोग दूरी के लिए क्या सीखे हैं, हम लोग दूरी के लिए सीखे हैं चाल गुना समय। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चाल का मल्टीप्लाई करके लिखना है अंश के रूप में। पहला चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और बट्टा में आपको लिखना है, मतलब हर के रूप में आपको लिखना है दोनों चाल का अंतर। तो 3 और 4 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। तो आपका आ गया अंतर, मल्टीप्लाई कर देना है समय। तो समय को लिखने से पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक बार क्या होता है 2 मिनट देरी हो जाता है, लेकिन एक बार क्या होता है 2 मिनट पहले पहुँच जाता है।
यहाँ पर बात क्या है, डिफरेंस है, मतलब एक बार देरी होता है और एक बार पहले पहुँचता है। तो जब बात डिफरेंस दिखे तो आपको टाइम को क्या करना है, प्लस करना होता है। एक बार 2 मिनट देरी होता है और एक बार 2 मिनट पहले पहुँचता है। तो यहाँ पर टाइम हो जाएगा टोटल 4 मिनट, बट्टा में हो जाएगा आपका घंटा के लिए इसे 60 से डिवाइड करेंगे तो बट्टा में हो जाएगा 60। अब दोस्तों आपको इसे सोल्व कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ये आपका आ गया 4/5। तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितना है, 4/5 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 4/5 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला मोहन 10 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुँचता है। अगली बार वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, लेकिन पाता है कि फिर भी वह कॉलेज 4 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके कॉलेज की उसके घर से दूरी क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि मोहन नाम का एक लड़का है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो अपने कॉलेज से घर पहुँचने में क्या होता है, 10 मिनट देरी हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगली बार वह क्या करता है, चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। मतलब 20 से वह चाल को क्या कर देता है, 25 कर देता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने का अर्थ यही हुआ कि वह अपनी चाल को जो पहले से 20 था उसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, मतलब चाल को 25 कर दिया। तो तब भी दोस्तों वह पाता है कि 4 मिनट देरी हो जाता है कॉलेज पहुंचने में। तो आपको बताना है कि उसके कॉलेज से घर की दूरी क्या है। हम लोग दूरी के लिए क्या जानते हैं, चाल गुना समय। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले चाल का लिखना है गुणनफल। पहला चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी बार वह क्या करता है, चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो चाल हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरा चाल, बट्टा में हो जाएगा दोनों चाल का अंतर। तो 20 और 25 में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। मल्टीप्लाई कर देना है समय। तो समय के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहली बार दोस्तों वह जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट की देरी हो जाता है। 20 की चाल से चलने पर दोस्तों वह 10 मिनट की देरी हो जाता है, लेकिन 25 की चाल से चलने पर वह 4 मिनट की देरी हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों जगह क्या है, देरी का केस है। जब दोनों जगह देरी का केस हो या दोनों जगह पहले का केस हो तो आपको टाइम का अंतर लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों 10 और 4 में कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। तो आपका हो जाएगा 6 मिनट, और यह क्या है, मिनट में है तो आपको बदलना है घंटा में। घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड। अब दोस्तों आपको इसे सोल्व कर देना है, ठीक है। ये आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 6 से 6 खत्म, ये आपका हो जाएगा 25 25 यानी 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10। आप कह सकते हैं उसके घर से कॉलेज की दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 10 किलोमीटर। मतलब मोहन की घर से उसके कॉलेज की दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाता है। यदि उसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यह दूरी कितनी है। हम लोग दूरी के लिए क्या सीखें, चाल गुना समय। पहला चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों चालों का गुणनफल, बट्टा में आपको लिखना है दोनों चालों का अंतर। तो 35 और 40 में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। तो आपका आ गया अंतर। मल्टीप्लाई कर देना है समय। तो समय दोस्तों यहाँ पर आपको पता है 15 मिनट, तो यहाँ पर आपको लिखना है 15, और 15 क्या मिनट में है, इसे बदलना होगा घंटा में। घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, तो आपको हो जाएगा 15 चौके 60 यानी 4, 4 दूनी 40 यानी 10, 5 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 5 दूना 10। 2 को दोस्तों 35 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 35 दूना 70। आप कह सकते हैं यह दूरी कितना है, 70 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका सी से हो जाएगा, 70 किलोमीटर। यह दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन था, इसे समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने पाँचवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। तो यह दूरी तय करने में एक को दूसरे से 16 मिनट अधिक लगते हैं। तो यह दूरी कितनी है। तो हम लोग दूरी के लिए क्या सीखें, चाल गुना समय। यहाँ पर दोस्तों आपको चाल का सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। पहला चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों चाल का अंतर लिखना है हर के रूप में। 15 और 16 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। मल्टीप्लाई कर देना है समय। समय कितना है, 16 मिनट है। तो 16 क्या मिनट में है, इसे बदलना होगा घंटा में। तो बट्टा में क्या करेंगे, 60 करेंगे। अब दोस्तों आपको इसे सोल्व कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा 15 चौके 60 यानी 4, ये हो जाएगा 4 चौके 16 यानी 4, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 64। ये दोस्तों डिस्टेंस आ गया 64 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका डी सही हो जाएगा, 64 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से लौटता है। यदि उसे अपने घर से स्कूल जाने तथा वापस आने में 5 घंटे लगे तो घर से स्कूल की दूरी कितना है। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का टाइप चेंज है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है वह विद्यार्थी जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जाता है, लेकिन दोस्तों फिर वह क्या करता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल आता है।
और आपको यह भी पता है कि उसे अपने घर से स्कूल जाने और वापस आने में 5 घंटा का समय लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं क्वेश्चन का टाइप चेंज है। क्यों? क्योंकि एक बार वह दोस्तों घर से स्कूल जाता है, फिर दोस्तों स्कूल से घर आता है। लेकिन इससे पहले जो हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें सिर्फ आपको जाने का डिस्टेंस पता था, मतलब दोस्तों वह 2 अलग अलग चाल से जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बार जाता है अलग चाल से और फिर वापस आता है अलग चाल से। यहाँ पर दोस्तों आपको जाने का भी पता है और आने का भी पता है। लेकिन दोस्तों पहले वाले 5 क्वेश्चन में क्या था, वह दोस्तों अलग चाल से जाता था, फिर दोस्तों अलग चाल से जाता था, तो उसे एक बार देरी हो जाता था और एक बार पहले पहुंच जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको वैसा नहीं है, पहले और देरी का केस नहीं है, सिर्फ आपको टाइम पता है कि उसे टोटल इतना दूरी तय करने में 5 घंटा लगता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है दूरी। तो चलिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, बस आपका सब कुछ वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे जो आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों चालों का गुणनफल लिखना है अंश के रूप में। तो पहला चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और बट्टा में दोस्तों यहाँ पर अंतर नहीं लिख के क्या लिखेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, दोनों चालों का गुणनफल, बट्टा में करते थे दोनों चालों का अंतर। लेकिन यहाँ पर दोनों चालों का अंतर नहीं करके दोनों चालों का योग करेंगे। तो 3 + 2 आपका हो जाएगा 5। ये दोस्तों आपका आ गया चाल। अब मल्टीप्लाई करेंगे समय दोस्तों आपको पता है 5 घंटा, तो समय तो दोस्तों आपको घंटा में है ही। ये दोस्तों आपका 5 से 5 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6। आप कह सकते हैं घर से स्कूल की दूरी कितना है, 6 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, 6 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों इस टाइप को आप लोग समझे होंगे, यह अलग टाइप है। जो 5 क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे वो अलग टाइप का था और यह अलग टाइप का है, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है मोहन अपने घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल पर एक मोल जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल पर अपने घर आता है। सभी में 1 घंटा 10 मिनट का समय लगता है, तो उसके घर और मॉल के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन में पता है कि मोहन नाम का एक लड़का है जो अपने घर से मॉल जाता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर दोस्तों वापस आ जाता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और आपको यह भी पता है कि मोहन को जाने और आने में कितना का समय लगा है, 1 घंटा 10 मिनट का समय लगा है। तब दोस्तों आपको बताना है कि उसके घर से मॉल के बीच की दूरी कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों दूरी के लिए हम लोग क्या सीखें, चाल गुना समय। पहला चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों चालों का मल्टीप्लाई अंश के रूप में और हर के रूप में आपको लिखना है दोनों चालों का योग। तो 8 6 हो जाएगा 14, तो ये आपका आ गया 14 दोनों चालों का योग। मल्टीप्लाई कर देना आपको समय दोस्तों आपको पता है 1 घंटा 10 मिनट। तो ये टोटल हो जाएगा दोस्तों मिनट में कितना, 70 मिनट। और यह दोस्तों मिनट में इसे घंटा में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड, तो ये आपका आ गया घंटा में। अब दोस्तों आपको इसे सोल्व कर देना है। तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 6 से 6 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूना 14 यानी 2 से काटेगा तो हो जाएगा 4। तो ये दोस्तों डिस्टेंस आ गया 4 किलोमीटर। आप कह सकते हैं मोहन के घर से मॉल के बीच की दूरी कितना है, 4 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, 4 किलोमीटर मोहन के घर से मॉल के बीच की दूरी। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको इसे सोल्व करना है, जो आप लोगों ने 5वां और 6ठा क्वेश्चन में किया है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने डिस्टेंस निकालने के लिए 2 टाइप के क्वेश्चन को देखे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, वह किस तरह के पूछे जाते हैं डिस्टेंस में, ठीक है। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक व्यक्ति बराबर दूरियां क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 47 मिनट में तय कर लेता है। कुल दूरी कितनी है। आपको दोस्तों पता है कि एक व्यक्ति बराबर दूरियां 3 अलग चाल से तय करता है, ठीक है। पहला चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको यह भी पता है कि यह दूरी तय करने में से कितना समय लगा है, 47 मिनट का समय लगा है। तब दोस्तों आपको बताना है कि कुल दूरी कितना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग दूरी निकालने के लिए करेंगे चाल गुना समय। लेकिन आपको दोस्तों चाल को बदलना होगा किस में, औसत चाल में। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको पता है 3 चाल, तो इसे दोस्तों आपको बदल लेना है औसत चाल में। मतलब औसत चाल आपको निकाल लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है समय, तब दोस्तों आपका डिस्टेंस यानी दूरी निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे औसत चाल। औसत चाल के लिए क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई कर देना है आपको। सबसे पहले 3 चाल है तो 3 से मल्टीप्लाई। अब दोस्तों आपको तीनों चाल मल्टीप्लाई करना है अंश के रूप में, ठीक है। तो पहला चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गया तीनों चाल। बट्टा में आपको लिखना है पहला चाल मल्टीप्लाई दूसरा चाल। तो पहला चाल है 3, दूसरा चाल है 4, तो 4 3 आपका हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा। फिर आपको लिखना है दूसरा चाल मल्टीप्लाई तीसरा चाल, ये हो जाएगा 4 5 20, फिर प्लस कर देना है। फिर आपको लिखना है तीसरा चाल मल्टीप्लाई पहला चाल, हो जाएगा 5 3 15। ये दोस्तों आ गया औसत चाल, ठीक है। अब दोस्तों आपको लिखना है समय, तो मल्टीप्लाई कर देना है समय के लिए। कितना है समय, 47 मिनट है तो 47। तो ये दोस्तों मिनट में इसे बदलना होगा घंटा में, तो आपका आ जाएगा बट्टा में 60। अब दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्टेंस यानी दूरी पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसे ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा टोटल 47। तो 47 से 47 कैंसिल, ये आपका बचा 60। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 5 60 यानी 5, 5 से 5 खत्म।
ये आपका बचा 3। तो आप कह सकते हैं कितना किलोमीटर की दूरी उसने तय किया है, 3 किलोमीटर की दूरी तय किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 20 सही हो जाएगा, 3 किलोमीटर। बस दोस्तों आसान था। हमने क्या किया, सबसे पहले औसत चाल निकालिए, उसके बाद दोस्तों समय से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह से दोस्तों आपका आ गया डिस्टेंस यानी दूरी। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने नवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर विवेक ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग जो कि 1200 किलोमीटर है हवाई जहाज द्वारा तय किया। पूरी यात्रा का 1/3 भाग उसने कार द्वारा तय किया तथा शेष यात्रा रेलगाड़ी से तय की। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि विवेक ने 3 तरह से यात्रा किया है। पहला क्या है हवाई जहाज से, फिर क्या है कार से, और फिर क्या है रेलगाड़ी से। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि उसने हवाई जहाज से जो तय किया है वह कितना भाग तय किया है, 2/5 भाग तय किया है, जो कितना है 1200 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 2/5 भाग कितना होगा, 1200 किलोमीटर होगा। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं कुल डिस्टेंस, मतलब कुल दूरी आप लोग निकाल सकते हैं उसने कितना तय किया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, अब बाटा में आपका हो जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा 600। 600 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6×5 = 36 यानी 3000 किलोमीटर आप कह सकते हैं। कुल दूरी उसने कितना तय किया है, 3000 किलोमीटर तय किया है। क्यों, क्योंकि 1 दिखाता है 100% मान को। ठीक है, 100% का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये दोस्तों 1 आ गया, मतलब आप कह सकते हैं उसने कितना दूरी तय किया है, टोटल 3000 किलोमीटर का दूरी तय किया है। जिसमें दोस्तों उसने 1200 किलोमीटर किससे तय किया है, हवाई जहाज से तय किया है। फिर दोस्तों उसने 1/3 भाग कार से तय किया है। ठीक है, यह जो आपका टोटल डिस्टेंस पता है 3000 किलोमीटर, इसका 1/3 भाग किससे तय किया है, कार से तय किया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं कि उसने कार से कितना तय किया है। ठीक है, 3000 का दोस्तों आपको निकालना है 1/3, आपका हो जाएगा 1/3, तो आपका आ जाएगा दोस्तों टोटल 1000। तो आप कह सकते हैं कार से उसने कितना दूरी तय किया है, 1000 किलोमीटर का दूरी तय किया है, और 1200 किलोमीटर का दूरी किससे तय किया है, हवाई जहाज से तय किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं 1000 किलोमीटर किससे तय किया है, कार से तय किया है, और 1200 किलोमीटर हवाई जहाज से तय किया। तो टोटल आपका हो जाएगा 2200 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं विवेक ने हवाई जहाज और कार से कितना दूरी तय किया है, 2200 किलोमीटर का दूरी तय किया है, और टोटल दूरी कितना है, 3000 किलोमीटर है। ठीक है, टोटल दूरी आपने निकाली 3000 किलोमीटर है, और हवाई जहाज और कार से कितना तय किया है, 2200 किलोमीटर तय किया है। तो शेष जो दूरी बचेगा वह किससे तय किया होगा, रेलगाड़ी से तय किया होगा। 2200 किलोमीटर पता है कि हवाई जहाज और कार से तय किया है। तो आप कह सकते हैं 800 किलोमीटर किससे क्या होगा, रेल से क्या होगा। क्वेश्चन यही कर रहा है कि रेल से कितना तय किया है, तो शेष यात्रा उसने किससे क्या है, रेल से क्या है। यहाँ पर दोस्तों हमने सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकाले, उसके बाद दोस्तों हवाई जहाज और कार का डिस्टेंस माइनस कर दिए, तो बचा आपका किसका, रेल का। तो दोस्तों आप कह सकते हैं रेल से कितना तय किया है, 800 किलोमीटर का दूरी तय किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, 800 किलोमीटर। तो इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसे देखिए। क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 3/5 भाग रेल द्वारा, 7/20 भाग बस द्वारा तथा शेष 6.5 किलोमीटर पैदल तय किया। उसकी पूरी यात्रा की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक व्यक्ति का जो कुल यात्रा है उसका दोस्तों 3/5 भाग किससे तय किया है, रेल से तय किया है, और 7/20 भाग बस से तय किया है, और शेष उसने 6.5 किलोमीटर किससे तय किया है, पैदल तय किया है। तो आपको बताना है पूरी यात्रा के लिए उसकी दूरी कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं 3/5 भाग किससे तय किया है, रेल से तय किया है, प्लस कर देना है कितना भाग, 7/20 भाग। 7/20 भाग किससे तय किया है, बस से तय किया है। यहाँ पर दोस्तों आपको टोटल पता हो जाएगा बस और रेल से कितना दूरी उसने तय किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, 5 के 20, 4 4 या 12, प्लस हो जाएगा 7, ये टोटल हो जाएगा 12 7 19/20। आप कह सकते हैं 19/20 भाग उसने किससे तय किया है, बस और रेल से तय किया है। ठीक है, वह जो व्यक्ति है वह व्यक्ति 19/20 भाग किससे तय किया है, बस और रेल से तय किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप निकाल सकते हैं शेष भाग। तो शेष भाग कैसे निकालते हैं, हर में से आपको अंश को माइनस कर देना है। तो आपका आ जाएगा 1/20 भाग। 1/20 भाग उसने किससे तय किया है, आप कह सकते हैं पैदल तय किया है 1/20 भाग। तो यह दोनों क्या होगा दोस्तों, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 1/20 भाग 6.5 किलोमीटर के बराबर होगा, मतलब 6.5 किलोमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं कुल डिस्टेंस। ये आपका 1 बराबर हो जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई कर देना है 20, बटा में आपका हो जाएगा 10, 10 दूना 20 यानी 2, 65 दूना आपका हो जाएगा 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, 130। ये दोस्तों टोटल डिस्टेंस आ गया 130 किलोमीटर। आप कह सकते हैं उसकी पूरी यात्रा कितना है, 130 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, 130 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे। ठीक है, तो यह दोस्तों आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप लोग को अभी भी दिक्कत है तो आप लोग एक बार दोस्तों पुनः देख लीजिए। ठीक है, आपका दोस्तों सारा डाउट क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस यानी दूरी से। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को यह क्लास समझ में आया है तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, इससे आप लोग का हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जब भी दोस्तों कोई नया क्लास आएगा तो आपका दोस्तों एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।